नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं 11वीं कक्षा के हिंदी युवक भारती में सम्मिलित पहले पाठ के रूप में जो पहली कविता दी गई है प्रेरणा, उसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है प्रेरणा। इसके कवि हैं त्रिपुरारी जी। त्रिपुरारी जी कवि, प्रसिद्ध कवि, महान साहित्यिक आरसी प्रसाद सिंह के पोते हैं और आप महज 30 वर्ष की आयु में आपके रचना कनिष्ठ महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जो आपके लिए गौरव की बात है। विद्यार्थी मित्रों, सिर्फ 30 वर्ष की आयु में त्रिपुरारी जी की रचना यहाँ पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, जो त्रिपुरारी जी के लिए एक महान गौरव की, प्रशंसा की बात कही जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी रचना को पढ़ने से पहले पाठ को अच्छी तरह से समझने से पहले कवि का परिचय प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक होता है। इसलिए मैं पहले कवि त्रिपुरारी जी का परिचय प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर उनके द्वारा दी गई प्रेरणा कविता, यह एक त्रिवेणी है। त्रिवेणी एक नया काव्य प्रकार के रूप में साहित्य के क्षेत्र में उसने अपना स्थान बना लिया है। त्रिवेणी का अर्थ है कि 3 पंक्तियों का मुक्त छंद। इन 3 पंक्तियों में कवि अपनी कल्पना और जीवन की यथार्थता को अभिव्यक्त करता है। त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्तियों में कवि के भाव और उनके विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं, और तीसरी जो पंक्ति दी जाती है, उस तीसरी पंक्ति में कवि का जो मूल भाव छिपा हुआ रहता है, उस मूल भाव को एक नया आयाम देकर, एक नई दृष्टि देकर उसे स्पष्ट किया जाता है। सामाजिक विषमता, सामाजिक अव्यवस्था या सामाजिक स्थितियों को, रिश्तों को, साथ ही साथ
जीवन के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, इस सकारात्मक दृष्टिकोण को त्रिवेणी में प्रमुख रूप से विषय बनाया गया है या बनाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कविता का नाम ही है प्रेरणा। कवि परिचय प्राप्त कराने से पहले मैं प्रेरणा के बारे में कहना चाहता हूँ। मुकम करोति वाचालम पंगु गिरि लंघयते। ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों, कहा जाता है, मैं इस पंक्ति का अर्थ नहीं बताना चाहता, लेकिन उसका जो स्पष्टीकरण है वह स्पष्टीकरण एक उद्धरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस उक्त पंक्ति के अनुसार कुछ लोग चट्टानों पर भी फूल खिलाना चाहते हैं। यह पंक्ति उस चट्टानों पर फूल खिलाने जैसी ही है, जैसा कि अपनी तीव्र इच्छा शक्ति से, अपनी जिद्द से, कड़ी मेहनत से चट्टानों पर फूल खिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे पोलियोग्रस्त लड़की विमा रुडोल्फ अपनी जिद्द और कड़ी मेहनत से लगातार 3 बार तेज गति से दौड़कर दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की सिद्ध हो गई। विद्यार्थी मित्रों, विमा रुडोल्फ अमेरिका की एक ऐसी लड़की है जिसे किसी कारण से बचपन में ही पोलियो हो गया था। वह कुछ दिनों तक बैसाखी पर चलती रही और एक दिन उसने अपने माँ से पूछ लिया, माँ, क्या मैं धावक बन सकती हूँ? तो माँ ने कहा, ठीक, तुम बन सकती हो। तो इस लड़की ने अपने कष्ट से, मेहनत से, परिश्रम से सिर्फ चलना ही नहीं सीखा, बल्कि बैसाखियों को त्याग कर अपनी गरीबी की शारीरिक कमजोरी को, पारिवारिक विपरीतता को छोड़कर अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर दौड़ना शुरू किया। कड़ी मेहनत उसने की। उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर उसने विश्व में 3 बार गोल्ड मेडल जीतकर सिर्फ अपना ही नहीं, अमेरिका का नाम भी ऊंचा कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि इस लड़के ने उस चट्टान पर, उस पत्थर पर भी फूल खिलाने का काम यहाँ पर किया है। इस लड़की के द्वारा आज हम प्रेरणा लेकर अपने भी जीवन को हम संवार सकते हैं, अपने जीवन को हम बना सकते हैं, यह मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। तो ऐसे ही प्रेरणा कविता जिसमें दी गई पंक्तियाँ हमें हर बार प्रेरित करने का, आगे बढ़ने का, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का हौसला देते हैं। इस प्रकार की त्रिवेणी लिखने वाले त्रिपुरारी जी का जन्म 5 सितंबर 1988
5 सितंबर 1988 को बिहार के एरौत गांव में या समस्तीपुर गांव में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से शुरू हुई और स्नातकोत्तर शिक्षा दिल्ली से हिसार से उन्होंने पूरी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात आज वे वर्तमान में मुंबई में रहकर फिल्म और दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपने नींद की नदी कविता संग्रह लिखा है, नॉर्थ कैंपस नाम का कहानी संग्रह लिखा है, सांस के सिक्के जो आपका प्रसिद्ध त्रिवेणी संग्रह है, इसी त्रिवेणी संग्रह से प्रस्तुत कविता ली गई है। विद्यार्थी मित्रों, जो प्रेरणा नाम की कविता यहाँ पर दी गई है हमारे अभ्यासक्रम के लिए, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है यह जिसे हम पाठ परिचय, जिसे हम काव्य परिचय कहते हैं, वह मैं बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत त्रिवेणियों में मनुष्य के जीवन में माँ का वात्सल्य, माँ की ममता और पिता की गरिमा जो कुछ होती है, उस पिता की गरिमा को इसमें प्रकट किया गया है। आज का जीवन आपाधापी का जीवन है। इस आपाधापी के जीवन में माता पिता को अपने बच्चों को, माता पिता से अपने बच्चों को स्नेह भी ठीक से नहीं मिल पाता। वह स्नेह, वह वात्सल्य उन्हें टुकड़ों में मिलता है। यह जीवन की सच्चाई है। इसी सच्चाई को कवि ने इसमें प्रकट किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं, मनुष्य ठोकर खाकर ही जीवन जीने की कला सीख लेता है, और जो ठोकर खाकर जीवन जीने की कला सीख लेता है उसी की समाज में जय जयकार होते रहती है। सुख और दुख की स्थितियों में मनुष्य को स्थिर रहना चाहिए, और जो मनुष्य सुख और दुख की स्थिति में स्थिर रह जाता है उसकी वह पहचान बन जाती है। यह कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। तो चलिए, कविता में जो पहली त्रिवेणी दी गई है उस त्रिवेणी का स्पष्टीकरण, उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहली त्रिवेणी है, माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है। देखिए, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रो लेता हूँ। कितनी भावुक पंक्ति लिखी है, देखिए विद्यार्थी मित्रों।
प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने माँ का वात्सल्य, माँ की ममता को स्पष्ट किया है। माँ की ममता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, माँ के लिए बेटा चाहे छोटा हो या बड़ा हो या शादीशुदा हो, बेटा बेटा ही होता है। ऐसा बेटा आज नौकरी के बहाने, पढ़ाई के बहाने, काम के बहाने अपने गांव को त्याग कर अगर शहर में जाकर बस जाता है, समय निकालकर जब वह माँ से फोन पर बात करता है, तब उसकी माँ बेटे की बात सुनकर सिसकियाँ भरती है, रोने लगती है, आंसू बहाने लगती है। उसकी सिसकियों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर बेटा कहता है कि माँ को सभी प्रकार के सुख तो मैं दे रहा हूँ, मैं भी इधर सुखी हूँ, फिर भी जब मैं फ़ोन पर बात करता हूँ तो मेरी माँ बेवजह ही रो लेती है। वैसे तो माँ का रोने का कोई कारण ही नहीं है, पर जब मैं बात करता हूँ तो माँ बेवजह फ़ोन पर रोने का प्रयास करती है, मतलब रो लेती है। बात होने के बाद जब मैं फ़ोन रख देता हूँ तो कभी भी भावुक होकर माँ की बातों को याद करके रोने लगता है, आंसू बहाने लगता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने माँ की ममता का, माँ की वात्सल्यता का वर्णन किया है। और जो लड़का, जो बेटा माँ की वात्सल्य से, माँ की ममता से वंचित रह जाता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से दुखी रहता है। और यही माँ का वात्सल्य, माँ की ममता पाने के लिए ईश्वर भी धरती पर अवतार लेकर आ जाते हैं। कहा जाता है, मराठी में कहावत है, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। विद्यार्थी मित्रों, वास्तव में यह सच है कि जिसके जीवन में माँ नहीं होती, वह भले ही वह 3 विश्वों का स्वामी हो जाए, फिर भी उसके जीवन में दुख होता ही है। इसलिए मनुष्य के जीवन में या बेटे के जीवन में माँ का होना स्वाभाविक है, यह कवि यहाँ प्रतिपादित करना चाहता है। फिर एक बार सुनिए, माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रो लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि पहली त्रिवेणी आपके समझ में आई होगी। ऐसा सोचकर मैं आगे की त्रिवेणी पढ़ता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। चोट लगती है मुझे तो वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। फिर एक बार सुनिए, सख्त ऊपर से मगर दिल में बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे तो वह तड़प उठते हैं। हर पिता में भी कोई माँ छुपी होती है। इस प्रकार की त्रिवेणी त्रिपुरारी जी ने यहाँ पर दी है। इसका भावार्थ, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। आमतौर पर विद्यार्थी मित्रों, हम पिता को हमेशा कठोरता के रूप में देखते हैं। पिता को देखकर बहुत से बच्चे डर जाते हैं और माँ भी कभी कभी
पिता का नाम लेकर बच्चों को डराने का प्रयास करती है। मतलब पिता कभी भी कठोर नहीं होते, वे सिर्फ अनुशासन प्रिय होते हैं और हर पिता को अनुशासन प्रिय होना भी आवश्यक है। यहाँ पर कवि अपना भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि पिता उस नारियल के समान होते हैं। नारियल जो कि ऊपर से तो बहुत कठोर होता है, पर उसके अंदर का गर होता है, उसका अंदर का वह गर बहुत नाजुक मुलायम कोमल होता है। वही नाजुक कोमल मुलायम गर मनुष्य को साहस देता है, शक्ति देता है, हिम्मत देता है। इसे याद रखना चाहिए। पिता ऊपर से भले ही सख्त दिखाई दे, लेकिन उनका दिल जो कुछ होता है, उनका हृदय जो कुछ होता है, वह हृदय भी बहुत नाजुक होता है। क्योंकि जब अपने बेटे को कोई चोट लगती है, बेटा गिर पड़ता है, बेटा अगर घायल हो जाता है, तो उस समय बेटे के तड़पने के साथ साथ पिता भी तड़प उठता है, उसका भी भाव जाग उठता है। इसलिए कवि कहता है कि पिता की भावनाओं को देखकर, उनकी कोमलताओं को देखकर ऐसा लगता है कि पिता में भी माँ छुपी होती है, मतलब माँ की भावना उसमें भी होती है। इस प्रकार से कवि ने जीवन की सच्चाई प्रकट करते हुए कहा है कि हमारे जीवन में माँ के साथ साथ पिता का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि घर को, परिवार की वह रक्षा करते रहता है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। इस प्रकार से कवि ने पिता की गरिमा को, पिता की महिमा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, आज का जीवन आपाधापी का जीवन है, भागदौड़ भरा जीवन है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में अपने आर्थिक सुधार करने के लिए, तरह तरह के सुख पाने के लिए, वैभव पाने के लिए, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए पति पत्नी दोनों को भी घर से बाहर रहकर नौकरी करनी पड़ती है। और ऐसी स्थिति में कवि अपनी भावनाएं प्रकट करता है। तेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, फिर से सुनिए, तेरे नहीं मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। विद्यार्थी मित्रों, जो त्रिवेणी दी गई है, उस त्रिवेणी को पढ़ते समय हृदय हिल जाता है, सीधे हृदय तक यह भाव पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण वे दोनों भी अपने घर में उपस्थित रह नहीं सकते। दोनों अपने नन्हे बच्चों को एक साथ प्यार दे नहीं सकते, या प्यार देने में वे असमर्थ रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जीवन में जो परेशानियां आती हैं
उसे वे ठीक से समझ नहीं पाते। वास्तव में पति पत्नियों की यह विवशता है, यह लाचार्य है कि उनकी विवशताओं के बारे में कवि कहता है कि उनके ही नन्हे बच्चों को प्यार टुकड़ों में ही मिलता है। कैसे? देखिए विद्यार्थी मित्रों, फिर एक बार मैंने कहा आज का जीवन आपाधापी का जीवन है, भागदौड़ भरा जीवन है। इस भागदौड़ भरे जीवन में पति पत्नी दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। तो ऐसे में पति अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे ऑफिस में दिन भर मेरी शिफ्ट होती है, कई महीनों से मेरी यह शिफ्ट चलती रहती है, और तुम्हारे ऑफिस में कई महीनों से तुम्हारी रात की शिफ्ट चलती है। जब मेरी दिन की शिफ्ट चलती है तो बच्चों के पास तुम रह सकती हो, जब तुम्हारी शिफ्ट चलती है तो घर में मुझे रहना पड़ता है। इस प्रकार कवि प्रतीकों के माध्यम से बताना चाहता है कि पत्नी अगर ऑफिस में रहती है तो पिता को घर में रहना पड़ता है, अगर पिता ऑफिस में रहता है तो माँ को घर में रहना पड़ता है। बच्चों को इस प्रकार से अलग अलग माता पिताओं का प्यार मिलते रहता है, पर बच्चे यह भी चाहते हैं कि माता पिता का प्यार दोनों एक साथ मिले, पर आज के इस आधुनिक जीवन शैली में यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए कवि कहता है कि छोटे बच्चों को उनका प्यार, माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। आगे की महत्वपूर्ण पंक्ति है, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला न देना। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। यहाँ पर महज का अर्थ है केवल, सिर्फ। प्रेरणा नाम की इस कविता में एक भी ऐसा कठिन शब्द नहीं है कि जिसे हम समझ ना सके। तो सहज सीधी सरल भाषा में लिखी हुई यह कविता, इस कविता में कवि कहता है उगते सूरज को तो सभी सलामी देते हैं, मगर डूबते सूरज को भुला मत देने का संदेश कवि यहाँ पर देता है। विद्यार्थी मित्र हो, हम जो जीवन जीते हैं, इस जीवन जीने में उत्थान भी होता है, पतन भी होता है। उत्थान और पतन यह स्वाभाविक क्रियाएं हैं, निसर्गदत्त क्रियाएं हैं। इसीलिए तो सूरज सुबह पूरब में उगता है और पश्चिम में वह डूब जाता है। यह उसका उगना और डूबना यह स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। जिस प्रकार से उगते सूरज को हम सलाम करते हैं, उसी प्रकार से डूबते सूरज को भी सलाम करना चाहिए। डूबना उगना यह हमने तय किया है, यह हमारी नज़रों से उसे समझ लिया है। उसके अलावा भी कवि यहाँ प्रतीकात्मक रूप से समझाना चाहता है कि बचपन में तो हम हमारे माता पिताओं का आशीर्वाद पाते हैं, माता पिताओं का संरक्षण पाते हैं। माता पिता भी जीवन भर हमारा साथ देते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, तो उस वक्त हम माता पिताओं का गौरव करते हैं, माता पिताओं को सम्मान देते हैं, माता पिताओं को सलाम करते हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं,
माता पिता के संरक्षण में हम पलते हैं, बड़े होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता उस वक्त बूढ़े हो जाते हैं। जिन माता पिताओं ने जवानी में हमारी परवरिश की है, अब वे बूढ़े हो गए हैं, तो उन बुढ़ापे की स्थिति में उन्हें हमें भुला नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से हम बचपन में थे, अब जवानी में आ गए हैं, उसी प्रकार से माता पिताओं का भी बचपन था, वे भी जवान थे, लेकिन आज बूढ़े हो गए हैं। जवानी में जिस प्रकार से हम उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे, उसी प्रकार से बुढ़ापे के समय में भी उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी परवरिश करनी चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए। यह कवि यहाँ समझाने का प्रयास करता है। इसलिए कहा है, उगते सूरज को तो सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का एक धोखा है। तो इस प्रकार से बुढ़ापे की स्थिति में भी माता पिताओं की देखभाल करने का आदर्श कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे की पंक्ति हम एक पढ़ लेते हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं विद्यार्थी मित्रों कि जीवन जीते समय हमारे जीवन में निराशा के कई बादल आते हैं। कभी दुख के बादल आते हैं, कभी सुख के बादल आते हैं, आशा निराशा आती रहती हैं। तो ऐसे में आशा के समय तो हम खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पर जब निराशा आती है, जब जीवन जीते समय असफल हो जाते हैं, तो उस वक्त भी हमें स्थिर रहकर सोचना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। चलते चलते गिरना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। मतलब जीवन में प्रयत्न करते करते कभी कभी असफलता आती है, निराशा आती है, दुख आता है, तो उस वक्त हम गिर जाते हैं। तो ऐसे में हमें तुरंत उठकर अपने आप को संभालना चाहिए और जिस काम में हमें असफलता मिली है उस काम को दोबारा शुरू करना चाहिए। भले ही आपको अपयश मिला हो, कहा जाता है मराठी में, अपयश यशाची पहिली पायरी असते। ठीक है, हमने जीवन में असफलता पा ली है, तो इसी से सीख लेकर, इसी से प्रेरणा लेकर हमें आगे संभल कर कदम रखना है, प्रयत्न फिर से करना है, मेहनत फिर से करना है, कष्ट फिर से करना है। क्योंकि जब तक हमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगती, तब तक हमें महसूस भी नहीं होता, तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि हम गिर पड़े हैं। जब गिर पड़ेंगे तभी आपको चोट लगेगी। जब चोट लगेगी तो आप समझ पाएंगे कि हमें सामने देखकर चलना चाहिए, हमें सीधे देखकर चलना चाहिए, इधर उधर की बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप चोट खाकर सीख प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भवितव्य पूर्ण हो जाएगा, आपका करियर बन जाएगा, आपका व्यक्तिमत्व तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविताओं की त्रिवेणियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर हमें प्रेरित करने का, प्रेरणा देने का, उत्साह भरने का, साहस देने का प्रयत्न किया है। वास्तव में कविता को दिया गया नाम प्रेरणा यह सार्थक है। यह कवि के द्वारा मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। मित्रों,
5 त्रिवेणियाँ मैंने पढ़ाई है, 5 त्रिवेणियों का हमने अध्ययन किया है, उसे आप ठीक से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर एक बार इसी वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।